अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉस हो जाता है तो क्या वजह होती है कि आप अपने लॉस को कवर नहीं कर पाते। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, आपने भी समझने की कोशिश करनी है कि क्या वजह होती है कि हम जो है वो लॉस को जो है ना कवर नहीं कर पाते। फ़र्ज़ करें हमारे एक बंदा है जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे हम दो तरीक़ों से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें उससे पहले लॉस हो जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, और फिर देखेंगे अगर एक बंदे को पहले प्रॉफिट होता है बाद में लॉस होता है तो फिर क्या सिचुएशन होती है, क्यों नहीं वो लॉस को कवर कर पाता। तो आप देखें कि एक बंदे ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाया हुआ है 10 लाख रुपया। अब आप देखें अगर इस बंदे को 50% लॉस हो जाए, 50% लॉस हो जाए तो इसका मतलब यही है कि इस बंदे को कितना लॉस हुआ है, मैं आपको बताता हूँ 5 लाख रुपये। 10 लाख रुपया उसने लगाया था, 50% लॉस हो गया है, इसका मतलब है 5 लाख रुपया उसको लॉस हो गया है। तो अब 5 लाख रुपया उसको लॉस हो गया है तो अब उसकी रकम बची है कितनी, 5 लाख रुपया, यानी उसकी निसफ रकम बच गई है। अब आप देखें कि अगर ये इस 5 लाख को वापस 10 लाख रुपया करना चाहे, 5 लाख को 10 लाख रुपया, तो क्या होगा कि उसे 100% जो है वो प्रॉफिट लेना होगा। जब वो 100% प्रॉफिट लेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपया वापस जाके 10 लाख होता है। पहले आप मेरे पॉइंट को समझ चुके होंगे कि जब वो पहले 10 लाख रुपया लगाएगा, 50% अगर उसको लॉस हो जाएगा तो उसकी रकम रह जाएगी 5 लाख रुपया। तो अब क्या है कि उस 5 लाख को वापस जो है उसने लॉस को कवर करने के लिए 100% उसको प्रॉफिट लेना होगा, तब जाके उसका 10 लाख रुपया कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें उससे 60% लॉस हो जाता है तो क्या है कि अब उसको 6 लाख रुपया लॉस हो गया है, तो अब उसके पास रकम बची है 4 लाख रुपया। अब एक बंदे के पास अगर 4 लाख रुपया हो तो आप देखें कि उसे कितने परसेंट जो है वो पैसे और लगाएगा, तो क्या होगा कि उसको 6 लाख रुपया होगा, वो 150% जो है उसको प्रॉफिट मज़ीद होगा, तो तब जाके उसका 10 लाख रुपया कंप्लीट होगा। पहले आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि जब आपको लॉस होता है तो क्या होता है कि आपको लॉस कम होता है, लेकिन जब आप लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं तो आपको उस लॉस का डबल या उससे ज़्यादा जो है, अगर 50% से ज़्यादा लॉस हो गया है तो फिर आपको उससे भी ज़्यादा, जैसे आपने देखा है अगर 60% आपको लॉस हो जाता है तो क्या है कि आप 150% जो है प्रॉफिट लेंगे, तो तब जाके आपके पैसे पूरे होंगे। ये तो हो गई है कि अगर आपको पहले लॉस और बाद में फ़ायदा होता है। तो अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है उसको प्रॉफिट हो गया है 50% का, हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि उस 5 लाख रुपया उसको प्रॉफिट हो गया है, 10 लाख उसने लगाया था, 50% प्रॉफिट हो गया है, तो क्या हुआ है कि अब उसकी रकम होगी ये 15 लाख रुपया। अब अगर 15 लाख रुपए पे अगर एक बंदे को क्या होता है कि लॉस हो जाता है 50%, यहाँ पे भी आप देखें तो 7.5% उसको लॉस होगा, तो आप देखेंगे कि इसका लॉस जो है वो कि इसकी रकम बचेगी 7.5 लाख रुपया। लगाई थी उसने 10 लाख रुपया, 50% उसको प्रॉफिट हुआ है तो 15 लाख हुई है, लेकिन जब 15% 50% इसका लॉस हुआ है तो देखें वो रकम वापस 7.5 लाख रुपए पे जाके बची है। मेन पॉइंट ये होता है कि जब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो जाता है तो आपका क्या होता है कि लॉस तो होते हुए देर नहीं लगती, लेकिन लॉस को कवर करने के लिए आपको उसका डबल जो है ना वो मेहनत करनी होती है, डबल प्रॉफिट लेना होता है, तब जाके आपका जो है वो लॉस कवर होता है। अब स्टॉक मार्केट जो है वो बाकी बिज़नेस की तरह तो होती नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि आपके जो भी बिज़नेस हैं, फ़र्ज़ करें आपने कोई दुकान रखी हुई है, कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें क्या सिस्टम है, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने सब्ज़ी की दुकान रखी हुई है, तो क्या हुआ है कि आपकी 10,000 रुपये की सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो गई है, तो क्या होगा कि दूसरे दिन आपको 10,000 रुपये की सब्ज़ी जो है वो फिर प्रॉफिट दे देगी, आपका प्रॉफिट मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ये होता है कि आपने 10 लाख रुपया लगाया है, 1 लाख रुपये का लॉस हो गया, तो अब आपके पास रकम बची है 9 लाख रुपया। अब आपने 9 लाख रुपये से ट्रेडिंग करनी है और उसको वापस 10 लाख करना होता है, जो सबसे मुश्किल होता है। जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ता जाता है आपकी जो है आपको उसको कवर करने के लिए उतना ज़्यादा डबल ट्रिपल जो है जब आप प्रॉफिट लेंगे तो जब वो जाके आपका लॉस कवर होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपका लॉस इसी तरह करते करते 50% के करीब चला जाता है तो फिर जो है वो आप में एक डर सा आ जाता है, खौफ सा आ जाता है कि कहीं 50% से भी ज़्यादा जो है वो लॉस ना चला जाए, तो जिसकी वजह से जो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
अब क्या है कि यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ तो आते साथ ही मुझे थोड़ा सा इंट्राडे वाला क्या कहते हैं, चस्का जिसको कहते हैं, वो पड़ गया। क्योंकि इंट्राडे में होता है कि आपको फ़ौरन से जो है वो मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, आपने लगाया, साथ ही जैसे ही देखा ऊपर गया। तो शुरू में आपको जो अगर दचकाना लगे तो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं इंट्राडे करना शुरू हो गया। फिर मैंने बहुत गलतियां की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस वजह से जो है ना मुझे अच्छा खासा मैंने ऐसे शेयरों में लगाया कि जब वो जिसको मैं सेल भी नहीं कर पाया हूँ, तो वो बहुत से मिसाइल बने हैं। तो करते करते जो है वो 1.5 महीने में मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया था, 35 से 40%। तो बाद में मैंने यूट्यूब चैनल ये बना लिया ताकि किसी और को लॉस ना हो और अपने एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। अच्छा, ज़्यादातर तो ये होता है कि ज़्यादातर लोग उन लोगों के चैनल को लाइक करते हैं जो कहते हैं कि यार हमें तो कभी ज़िंदगी में लॉस ही नहीं हुआ, हम लॉस ही नहीं करते। ये वो आज भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, हमें लॉस होता ही नहीं है। ये इस किस्म की उनकी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि अगर वही बंदे जो हैं वो अगर स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सही से समझते हैं, मेरी बात को आप तवज्जो से सुनना, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है 2000, 2500, 3500 रुपये का वो आपसे फ़ी बंदे को से पैसे लेकर जो है वो बाय कॉल दे रहे हैं। अगर वो बंदे इतने समझते होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होता है। तो अब क्या है कि मैंने कोशिश की है कि अब इस लॉस को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी जो है ना वो 50% लॉस हो चुका है। मैं भी थोड़ा सा डरपोक टाइप हो चुका हूँ, क्योंकि जब आपको इस हद तक लॉस हो जाता है तो आप जो है वो काफ़ी सारे डर जाते हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने लॉस को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो मशवरे दे देता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि आप जो है अगर आप नए यूज़र हैं, मेरी तरह हैं, 1 साल से कम आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, अभी मेरे तो खैर 6 महीने भी पूरे नहीं हुए स्टॉक मार्केट में, तो आपने क्या करना है, इंट्राडे में आपने नहीं करना, इंट्राडे में नहीं आपने घुसना जब तक। तो आपने लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट होता है, सिर्फ यह है कि थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। जब आप देखें कि मार्केट नीचे गिर रही है, जैसा कि आपने देखा था कि 13 दिसंबर को तकरीबन आप देखेंगे तकरीबन सारे शेयर जो हैं वो नीचे गिरे हुए थे। तो आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देख लें 13 दिसंबर को उसकी क्या सिचुएशन थी। अगर 13 दिसंबर को किसी ने लिया होता तो आज देखें हर शेयर वापस 20 से 25% ऊपर जा चुका है। तो इस किस्म की कोशिश किया करें, जब मार्केट नीचे गिर रही हो तो आप जो है उस वक्त बाय किया करें। इस तरह ना किया करें जिस तरह मैं भी करता हूं कि जैसे ही देखता हूं कीमत ऊपर जा रही होती है फ़ौरन स्टॉक लेता हूं। तो क्या होता है कि हम जैसे ही लेते हैं तो वो प्राइस जो है वहाँ से ही नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ना किया करें, खुदारा अपने लॉस को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी स्टॉक एक्सचेंज का मकसद यही है कि आप लोगों को जो है ना वो क्या नाम है, आपका लॉस कम से कम हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगा कि जिस दिन मेरा लॉस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी मैं वापस जो मैंने रकम लगाई हुई है वो वापस 100% क्लियर हो जाएगी, तो मैं आपके साथ बाय कॉल शेयर किया करूँगा कि कल कौन सा शेयर किस हद तक जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि सर आप हमें बताएं कि हम कौन सा शेयर लें जो कल हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो इस लिहाज से उस वक्त तक मैं आपको बाय की कॉल नहीं दे सकता जब तक खुद जो है मैं अपना पैसा क्लियर नहीं कर लेता। जब मेरा पैसा क्लियर हो जाएगा, जब मुझे खुद पे पूरा एतमाद हो जाएगा। अभी देखें जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक होते हैं, जितने भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, आप उठा के देख लें। अगर उस वक्त किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता कि आज उनको 20 से 25% प्रॉफिट हो चुका होता। अब मुझ में यही मसला है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जब से आए हूँ अजीब सा चक्कर हो गया है कि जैसे ही देखता हूँ चीज़ें नीचे गिर रही है या कुछ तो फ़ौरन से बेच देता हूँ या कुछ। लेकिन अभी मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है और मैंने भी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना स्टॉक लेने और उनको रखना है। और देखूँगा कि जब उस लिहाज से होगा तो आप भी कोशिश किया करें कि ये इंट्राडे वगैरह जो है ये तो काफ़ी मुश्किल होती है नए लोगों के लिए। ये बड़े प्लेयर जो होते हैं वो कभी भी आप सिर्फ एक TRG को देख लें, वही आपको समझने नहीं होता कि कब इसकी कीमत कहाँ से कहाँ चली जाती है या कुछ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो बाकी जो लॉस अभी आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये तो हो गया कि लॉस हमें हो रहा है कवर, तो आपने देखा होगा कि मैंने इजी स्टॉक एक्सचेंज पे लॉस कवर करने की भी वीडियो 3-4 बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगले दिनों में आपके साथ मज़ीद वीडियो शेयर की जाएँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं भी जो है वो साथ साथ अपना लॉस जो है वो क्लियर करता जाऊँ
और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता जाऊं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि यार मैं बहुत फन्ने खान हूँ या ये कुछ हूँ जिस तरह आपको बाकी यूट्यूब पर कहते हैं। तो